साविल सोया किस्त 9 दामिल आइसुन को एक मॉल में लेकर आया था जहां बहुत सारे खिलौने थे जिन्हें देखकर आइसुन के चेहरे पर अलग ही खुशी आ गई थी। जो चाहिए ले लो, दामिल ने कहा तो आइसुन मुस्कुराती हुई इस साइड गई जहां सिर्फ डोल डोल ही थी। ये कितनी प्यारी होती है ना। इसने एक डोल उठाकर उसे देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल आइसुन की तरह। दामिल ने एक डोल उठाई जो प्रिंसेस जैस्मीन की तरह थी और बहुत प्यारी थी। दामिल ने डोल उठाकर आइसुन के सामने की, देखो ये वाली कितनी प्यारी है ना। आइसुन ने डोल को देखा जो इसी की तरह सांवली थी और फिर उसने दामिल को देखा जो मुस्करा रहा था। और इसका शहजादा पता है कौन है? दामिल ने कहा और फिर एक प्रिंस उठाकर उसके साथ लगाया जो इसकी की तरह था। आइसुन हंसने लग गई, मेरा शहजादा कौन होगा? ना जाने आइसुन के ज़हन में बात कैसे आ गई कि कुछ लम्हे के लिए दामिल भी चुप हो गया। वे कुछ सोचने लगा कि तभी किसी ने आइसुन को आवाज दी। आइसुन ने मुड़कर देखा तो वे पहले हैरान रह गई और फिर मुस्कुराने लगी। ज़ैनब तुम यहाँ? ज़ैनब उसके पास आई तो आइसुन ने बेइख्तियार कहा जबकि दामिल अब खड़ा दोनों को देख रहा था, मैं अपनी मामा के साथ शॉपिंग करने आई थी, तुम्हें यहाँ देखा तो मामा को कहा मैं आती हूँ। ज़ैनब ने बताया तो आइसुन ने गर्दन हिलाई। यार मुझे बहुत अफसोस। ज़ैनब बोल ही रही थी कि इसकी नज़र आइसुन के पीछे खड़े दामिल पर गई जो होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। क्या? ज़ैनब के चुप होने पर आइसुन ने पूछा, कुछ नहीं अलिफा, तुम्हें अपनी मामा से मिलवाती हूँ। ज़ैनब कहती इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई जबकि दामिल ने भी इसके पीछे जाना बेहतर समझा। समीना अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाज़ा नोक करने की आवाज़ पर सर उठाया। आ जाओ, समीना ने इजाज़त दी। बेगम साहिबा दीजिए, आपको और साहिब जी को अपने कमरे में बुला रहे हैं। मुलाजमा की बात सुनकर समीना जो हाथों में नील पॉलिश लगा रही थी टेर गई। क्यों बुला रहे हैं दीजी? उन्होंने अलिफ बरो उठाकर पूछा कि तभी वॉशरूम से आतिफ भी निकल। क्या हुआ? उन्होंने अति साथ ही पूछा। दीजी बुला रहे हैं आजे। समीना नील पॉलिश को साइड टेबल पर रखकर खड़ी हुई तो आतिफ ने भी कमरे से बाहर का रुख किया। वे दोनों कमरे में बैठे थे सोफे पर जबकि दीजी सामने ही बेड पर टैग लगाकर बैठे थे। दीजी कोई जरूरी बात करनी थी? आतिफ ने पूछा तो दीजी ने इस बात में सर हिलाया। मैं सोच रहा हूँ कराची वाली सारी जायदाद दामिल के नाम कर दूं। दीजी बात सुनकर समीना जो मुंह बनाकर बैठी थी उनका चेहरा फौरन खुल उठा। तो दीजी इसमें सोचना किया ये तो अच्छी बात है ना। उन्होंने फौरन कहा तो दामिल ने उन्हें आंखें दिखाई जैसे कह रहे हों कि चुप कर जाओ। आतिफ का इशारा समझकर वे बड़बड़ाती हुई चुप कर गई। दीजी मेरी माने तो ये जुनेद के हिस्से की जायदाद अब आइसुन के नाम कर दीजिए क्योंकि मैं समझता हूँ आइसुन उसकी ज्यादा हकदार है। आतिफ की बात सुनकर समीना ने गुस्से से इनकी तरफ देखा और फिर रहम खाती नजर से दीजी को, नहीं मैं आइसुन के नाम कुछ नहीं करूँगा। वे इस घर में रह रही हैं, इसे तालीम दे रहे हैं, काफी है। इसके लिए मैं कल ही वकील को बुलाऊंगा और शाम तक सारी जायदाद दामिल के नाम कर दूंगा। वैसे भी वे पढ़ने के लिए कराची ही तो जाएगा ना, ये आसानी रहेगी। दीजी फैसला लेते हुए कहा तो समीना की खुशी का कोई ठिकाना ना हुआ जबकि आतिफ बस चुप हो गए वरना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था दीजी का ये फैसला। आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में बहुत मजा आया सच में। वे सब एक रेस्टोरेंट में थे कि ज़ैनब ने आइसुन के हाथ पर हाथ रख कर कहा, हाँ मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारे साथ। आइसुन ने भी मुस्कुरा कर कहा, बेटा अब आ जाया करो ज़ैनब के साथ खेलने, हमें अच्छा लगेगा। ज़ैनब की मामा ने कहा तो आइसुन ने दामिल को देखा, आंटी अब ज़ैनब को हमारी हवेली में भेज दिया करें, आइसुन कहीं बाहर जाती नहीं है। दामिल ने ज़ैनब की मामा को कहा तो आइसुन चुप हो गई। वे समझी थी दामिल इसे इजाजत दे देगा लेकिन इसने तो साफ मुंह पर मना कर दिया। बेटा मैं भेज तो दूं लेकिन इसे कोई लेकर आना वाला नहीं है और फिर ये छूटी है, अकेले भेज नहीं सकती। ज़ैनब की वालिदा ने अपना मसला बयान किया तो दामिल कुछ सोचने लगा जबकि आइसुन और ज़ैनब कभी दामिल तो कभी ज़ैनब की वालिदा को देख रही थी। ठीक है आंटी, जब ज़ैनब ने आना हुआ अब बता दिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा या फिर कभी कभी आइसुन को भी छोड़ दिया करोगा आपके घर। दामिल की बात सुनकर आइसुन ने फौरन इसे देखा जो अब मुस्कुरा कर आइसुन को देख रहा था। इसे अब अंदाजा हुआ दामिल वाकई इसका बेस्ट फ्रेंड है, वे भी सच्चा वाला। ठीक है बेटा, अगर ज़ैनब का दिल किया तो ये आइसुन को बता देगी, फिर आप लेने आ जाना। ज़ैनब की मामा कहकर खड़ी हुई, अब हम भी चलते हैं, ज़ैनब के बाबा भी आने वाले होंगे। आंटी खड़ी हुई तो साथ ज़ैनब भी खड़ी हो गई जबकि बाबा का सुन कर आइसुन की मुस्कान गायब हुई थी जो दामिल ने महसूस भी की। वे लोग चले गए थे, बस दामिल और आइसुन चुप बैठे थे, बिल्कुल चुप। जी तो प्रिंसेस साहिबा अब अपनी प्रिंसेस का क्या नाम रखना चाहेगी? दामिल ने थोड़ी एकटक करते हुए पूछा तो आइसुन जो उदास हो गई थी चुप बैठी थी दामिल के अंदाज पर मुस्कुरा दी। अब की हरकत बंदरों वाली है, वे हंसते हुए बोली तो दामिल ने मुंह बनाया।
हाँ अभी मैं दरख्त पर चढ़ूंगा और तुम देखना तुम्हें दरख्त से कीला पहनक कर दूंगा, दामिल ने कहा तो वे दोबारा हंसने लग गई। एक बात तोती थी, दामिल इसे उदास नहीं होने देगा, लेकिन अगर दामिल ही इसकी आंसू की वजह बन गया फिर? आतिफ आज अब मुझे बता ही दें आपके साथ मसला क्या है, क्यों आप मेरी और मेरे बच्चों की खुशियों के पीछे पड़े हैं? समीना कमरे में अति ही शुरू हो गई थी सुनाने। ये तो शुक्र दीजी को एहसास था, वरना अगर दीजी ना होते अपने तो हमें भूखा मार देना था, वे कहकर बेड पर आई। जबकि आतिफ अब सोफे पर बैठे थे, वे बस अपना गुस्सा जब्त कर रहे थे। लेकिन कब तक इस काली सांवली से पत्ता नहीं? आपको अपनी बकवास बंद करो समीना बेगम, वरना मैं अभी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आतिफ गुस्से से खड़े हुए थे और उन्हें देखकर समीना का गुस्सा झाग की तरह बैठा था। तुम्हें जायदाद चाहिए थी, मिल गई तुम्हें सारी जायदाद, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। उन्होंने उंगली उठा था, कहा तुम्हारा बेटा इसे जिसे तुम काली सांवली कह रही हो बहुत प्यार करता है। तुम उसके नाम करवा तो रही हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा यही बेटा होगा और यही सांवली होगी जिसके नाम वे इसके हिस्से की जायदाद करेगा। तुम लिख लो, मैं कभी गलत नहीं कहता। आतिफ की बात सुनकर समीना की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, उन्होंने शायद खुद को तसल्ली दी थी। समीना की बात सुनकर आतिफ तंजिया हंसे। वे आतिफ नहीं है, वे आतिफ का बेटा है दामिल शाह, और दामिल शाह कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। दामिल शाह जितना नर्म मिजाज का है, इसका गुस्सा इतना ही खतरनाक है। तो बस दुआ करो वे दिन कभी नहीं आए जब दामिल गुस्से में आ जाए, वे भी तुम्हारी बचकाना बातों से। आतिफ की बात सुनकर वे चुप हो गई थी। आतिफ ने भी कौन सा गलत कहा था? ये बात तो वे भी मानती थी कि दामिल जितना नर्म मिजाज है, इसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन इतना वे सख्त भी है। इसे जब गुस्सा आता है वे कुछ नहीं देखता। अपनी हरकतें सुधार लो समीना बेगम, वरना ये उगे चलकर तुम्हारे लिए कोई मसला ना पैदा कर दें। आतिफ ने कहकर उन्हें देखा, जिनका चेहरा अब खुश होने के बजाय मुरझे गया था, और फिर उन्होंने बाहर की रह ली। समीना के सामने आईना था जिसमें उन्होंने अपना अक्स देखा। दामिल कभी इससे मोहब्बत नहीं कर सकता, वे बस इसे हमदर्दी कर रहा है। मेरा बेटा सिर्फ हमदर्दी कर सकता है, भला मेरे बेटे और इस सांवली का जोड़ ही किया है। वे सोचती खुद ही नफी करने लगी। मैं भी किया सोच रही हूँ, वे कितनी छूटी है दामिल से। दामिल कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, वे खुद से कहती। आईने के सामने से हट गईं। आतिफ गुस्से से हवेली से बाहर आ रहे थे कि उन्हें सामने से गाड़ी आती हुई नजर आई। पहले गाड़ी से दामिल उतरा और फिर उसने दूसरी तरफ इक्के दरवाजा खोला तो आइसिन इसके हाथ का सहारा लेकर बाहर कूदी। दामिल ने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला और बहुत सारे शॉपिंग बीगुस निकाल कर उसके हाथ में दिए, जो इससे उठे भी नहीं जा रहे थे। ये मंजर देखकर आतिफ ले चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें फख्र हुआ कि दामिल इनका बेटा था, और शुक्र किया कि वे अपनी मां पर नहीं गया। वे सोचते हुए चलकर उन दोनों तक आए। अस्सलाम अलैकुम अबू। दामिल ने आतिफ को देखा तो फौरन सलाम किया, जबकि दामिल की देखा देखी आइसन ने भी कहा अस्सलाम अलैकुम अबू। आइसन ने कहा तो आतिफ को इस पर टूट कर प्यार आया। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, कहाँ से आ रहे हो? आतिफ ने सलाम का जवाब देकर दोनों को देखा और फिर बीगुस की तरफ इशारा करके पूछा। दामिल ने मुझे बहुत सारे खिलौने दिलाए हैं, ये देखें, वे कहकर मुश्किल से एक शापर खोलने लगी कि दामिल ने बाकी शापर इसके हाथ से ले लिए। ये डोल दिलाई है दामिल ने, और भी बहुत सी चीजें दिलाई हैं। अब मेरे कमरे में आए, मैं आपको दिखाती हूँ। उसने डोल को वापस बैग में डालते हुए कहा तो आतिफ ने मुस्करा कर उसके सर पर हाथ रखा। मैं अभी काम से जा रहा हूँ गुड़िया, रात तक आ जाता हूँ तो फिर मैं देखूंगा, जब तक आप उन्हें रखना नहीं बाहर ही रहने देना, मैं इकर देखता हूँ। आतिफ ने कहा तो उसने जल्दी से सर हिलाया। ठीक है अबू, मैं आपका इंतजार करोगी। इसका अबू कहना जहाँ आतिफ को पसंद आया था वहीं दामिल को भी बहुत प्यारा लगा था। जाओ बेटा दामिल, आइसुन को अंदर ले जाओ, मैं आता हूँ, फिर हम मिलकर खेलेंगे, ठीक है? आतिफ ने कहकर कहा तो आइसन ने मुस्कराकर जल्दी से सर हिलाया। आतिफ कहकर वहां से चले गए तो दामिल ने इसके हाथ से भी घुस लिए। बंदूरी ये मुझे दे दो, कहीं तुम गिर ना जाओ। दामिल ने बेग लिए और इसे कहता हुआ आंख बचाकर हवेली के अंदर जाने लगा। खुद ही होंगे आप बंदर। आइसन मुन बनाती हुई बेग हाथ में लिए इसके पीछे आई। नहीं, मैंने तो तुम्हें बंदूरी कहा है। दामिल ने भी इसे चढ़ाना चाहा। आइसन कह दो, जो कहता है वही होता है। यसरा जो अपने कमरे से आ रही थी, दोनों को लड़ता देख इसने आइसन की साइड लेना ज्यादा बेहतर समझा। इससे क्या होगा? आइसन ने सोचते हुए पूछा। इससे ये होगा कि यसरा भी बंदरिया में शुमार हो जाएगी। दामिल ने सोफे पर बैग पहनकरने के अंदाज में रखे और खुद भी सोफे पर ढेर हो गया। दामिल शर्म करो, तुमसे बड़ी हूं मैं। यसरा ने बाजियों वाला रूप झाड़ा तो दामिल हंसने लग गया। इसे दफा करो आइसन, तुम बताओ पानी पियोगी?
यसरा को दामिल पर जब गुस्सा आने लगा तो उसने अपना रुख आइसन की तरफ कर लिया। जी प्यास लग रही है, पानी पिला दीजिए। आइसन भी थक कर बैठी तो दामिल फौरन बोला, जाहिर है प्यास लगेगी तो वे पानी ही देगी ना, पेट्रोल तो दे नहीं सकती। दामिल कहता हुआ खड़ा हुआ और फिर इससे हंसते हुए नजर दोनों पर डाली तो उसकी मुस्कान गायब हुई। अच्छा भाई मजाक कर रहा था, यहाँ बंदा मजाक भी नहीं कर सकता हूँ, वे कहता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला गया तो यसरा और आइसन उसकी पर हंस दी। दामिल कमरे में आया तो वे बहुत तेग गया था। उसने सोचा क्यों ना शावर ले लिया जाए। यही सोच रखते हुए वे अलमारी के पास गया और वहां से एक शर्ट और ट्राउजर निकाल कर वॉशरूम चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद जब वे वापस आया तो उसके बाल गीले हो रहे थे जिन्हें वे तौलिए से सिखा रहा था। वे इकर बेड पर बैठा ही था कि इसका मोबाइल रंग करने लगा। उसने मोबाइल सामने करके नंबर देखा तो उसे मजबूरन कॉल उठानी पड़ी। अगर ना उठाता तो उसने घर आ जाना था और अभी इसका बिल्कुल दिल नहीं था किसी से मिलने का। हेलो, इसने मोबाइल कान से लगाया और लेट गया। कहा था मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठाता। हमजा तो जैसे इंतजार में था कि दामिल फोन कान से लगे और वे शुरू हो जाए, यार आज मैं तेग गया हूँ बहुत, कल स्कूल में बात करते। दामिल जोर से आती जमाई को रोकते हुए कहा, क्यों भाई तूने कौन से बाहर तोड़ लिए हैं जो अब नींद आ रही है। नवाब को हमजा ने इस पर तंज किया, यार पहाड़ बहुत मजबूत था, टूट नहीं रहा था तो मैंने अपना सर मारा तब जाकर टूटा। दामिल ने कहा तो हमजा ने फोन कान से हटा कर देखा और फिर कान से लगाया। इसे दामिल की दिमागी हालत पर शक हुआ था। दामिल तो ठीक तो है ना, देख कहीं दिमाग की गलत जगह पहाड़ का कोई पत्थर तो नहीं लग गया। हाँ शायद मुझे भी यही लगता है, मैं सुबह आता हूँ स्कूल, फिर इस बारे में बहस करेंगे। दामिल ने कहकर फोन रखना चाहा था कि हमजा ने इसे रोक दिया। हमजा मुझे सख्त नींद आ रही है यार, अभी वक्त ही किया है, अभी तो मगरिब हुई है। हमजा ने इसे याद दिलाना चाहा। हाँ मुझे पता है लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है सख्त, तो प्लीज इनम तेरा पूछ रही थी। हमजा की बात सुनकर उसकी आंखें जो बंद हो रही थी फौरन खुल गई और वे भी फौरन उठ बैठा। ये क्या कह रही थी वे, दामिल ने जल्दी से पूछा। जबकि दामिल की बात सुनकर हमजा मुस्कुराने लगा। उसे अब शरारत सूझ रही थी, यार तुझे नींद आ रही है तो सो जा प्लीज, मैं कल स्कूल में बता दूंगा। नहीं नहीं यारा, तुझसे बात करके फिर सो जाओगा, दामिल ने मुस्कुरा कर कहा। तो हमजा ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कहना चाहता हो, वाह भाई तेरी आशिकी। नहीं नहीं यार, तो थाका हुआ है, सो जा, हमजा ने कहा। तो दामिल को गुस्सा आने लगा मगर नहीं, अभी गुस्सा नहीं करना था, एक बार जरा ये बता दे। फिर दामिल ने सोचा था इसे स्कूल में पकड़ेगा। हमजा बताओ बेटा क्या कहा इनम ने। दामिल ने दांत पेश कर कहा, यार मैं कह रहा हूँ सूजाना। हमजा ने आपके मुस्करा कर कहा। तो दामिल ने अब कोई जवाब नहीं दिया, इसने कॉल काटी और फोन ऑफ कर दिया। हमजा जो मुस्करा रहा था सोच रहा था कि दामिल इसकी मिन्नत करेगा, मगर अब टू टू की आवाज सुनकर उसने हैरत से मोबाइल कान से हटाया। यार ये क्या मजाक है, इंसान अब ठीक से मजे भी नहीं ले सकता, उसने कहकर मोबाइल को बेड पर पेनिका, मगर फिर उठाकर देखा कि चल रहा है क्योंकि मोबाइल बेड से लग के नीचे गिर गया था। जारी है साविल सोया किस्त 10। आइसन बहुत खुश थी, वे अपने सारे खिलौने लेकर यसरा के कमरे में बैठी थी। इसको दामिल ने 3 डॉल दिलाई थी, एक बारबी, एक फिरोजन और एक जैस्मीन थी जो उसे अपनी तरह लगी थी। वे इसे बहुत प्यारी थी। वे अभी सबको देख रही थी कि उसे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। उसने नजर उठाकर देखा तो आतिफ खड़े इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अबू अंदर आए ना, ये देखें मेरी डोल कितनी प्यारी है, कैसे हंसती है, ये देखें। वे अपनी सारी डोल उनके उगे करके बोली तो वे भी इसी के पास नीचे बैठ गए। हाँ अब दिखाओ मेरी बेटी क्या क्या लेकर आई है। आतिफ के कहने पर इसने अपनी सारी डोल और जो जो खिलौने वे लाई थी इसने इनके सामने रख दिए। ये सब दामिल ने दिले हैं मुझे, और ये वाली डोल ये दामिल कहते हैं मुझ में मलती है। इसने जस्मीन को आतिफ के सामने करके कहा तो सारी डोल प्यार से देखने लगे। यसरा जो अभी कमरे में आई थी अपने बाप के साथ, आइसन को खेलते देख इसके भी लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अबू दामिल मेरे लिए कुछ नहीं लाया, यसरा ने शको किया तो आइसन की मुस्कान सिमटी थी। अब ये वाली डोल ले लो ना, वैसी भी ये अब में मलती है। आइसन ने बारबी उसकी तरफ बढ़ाकर कहा थी। वे जो मजाक में कह रही थी अब खुद शर्मिंदा हो गई। नहीं नहीं आइसन, मैं बस वैसी कह रही हूँ, ये सब तुम्हारे पास ही अच्छी लगती हैं। यसरा ने इसकी डोल वापस इसी के पास रखकर कहा, अच्छा बच्चों अब उसे समीटू और सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। आतिफ ने खड़े रहकर कहा तो आइसन अपने खिलौने रखने लगी। जी अबू मैं बस सोने ही आई थी, यसरा ने कहा और बेड पर चली गई। गुड, अब आइसन बेटा अब भी सो जाओ, सुबह उठने में परेशानी होगी फिर, आतिफ ने कहा और फिर बाहर चले गए।
जबकि आइसुन अब अपने खिलौने उठाकर अलमारी में रख रही थी। सुबह की सूरज की हल्की हल्की किरण हवेली पर पड़कर उसे की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। वहीं पर दामिल अब अंगड़ाई लेते हुए अब उठकर बैठा था कि तभी दरवाजा खोलकर समीना अंदर आई। उठ गया मेरा बेटा, समीना इसके पास इकर बोले तो उसने मुस्कराकर इस बात में सर हिलाया। कल कहाँ गए थे? समीना अब उसके पास बैठकर पूछने लगी। उन्हें पता तो था लेकिन बस पूछना था। उम्मी कल आइसुन को माल लेकर गया था, इसे डोल लेनी थी। लेकिन बेटा इसके हाथ में सिर्फ डोल तो नहीं थी। समीना वैसे तो मुस्करा रही थी लेकिन दामिल जानता था उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। उम्मी फिर इसे कुछ और भी पसंद आ गया तो मैंने दिला दिया। दामिल की मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। कितने पैसे खर्च किए थे कल? उन्होंने इसे गौर से देखकर पूछा। दामिल चुप हो गया, वे कुछ नहीं बोला। 10 या 20? समीना ने शक की निगाह से इसे देखा। 10,000। दामिल ने नीचे मुंह करके कहा, तुम्हें पता था वे तुम्हारे खर्चे के पैसे हैं, फिर तुमने क्यों इस पर खर्च किए? समीना ने अब मुस्कुराहट को साइड पर करके गुस्से से कहा, उम्मी वे बच्ची है, इसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अगर मैं इसकी खुशी की वजह बन रहा हूं तो इसमें हर्ज ही किया है। दामिल ने बेजारी से कहा, बस कर दो दामिल, बस कर दो। अब वे गुस्से से खड़ी हुई। आइसुन आइसुन सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। तुम्हारा बाप इसका मुंह थकता आइसुन कहते हुए, और यहाँ तुम हो जो बस आइसुन करते रहते हो। कल को तुम ये न कह दो कि मैंने आइसुन से शादी करनी है। आइसुन जो दामिल से मिलने आ रही थी ये बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। दामिल ये बात सुनकर हंसने लगा। उम्मी तो इसमें हर्ज ही किया है, वे अच्छी है, मुझे पसंद है। दामिल की बात सुनकर आइसुन की आंखें हैरत से खिल गई। वे अब इतनी भी बच्ची नहीं थी कि ये सब ना पता हो। वे दामिल से मिलने के बजाय अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। दामिल में ऐसा कभी होने नहीं दोनगी, तुम अपनी उम्र देखो। समीना का तो खून खोलने लगा था। उम्मी वे बच्ची है, मैं इसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। जैसी यसरा है वैसी ही आइसुन है मेरे लिए। दामिल की बात सुनकर उन्हें तसल्ली हो गई, लेकिन वे जो अभी कुछ और सुनकर गई थी इसका किया था गुड। और जब कभी तुम्हारे ज़ेहन में ये बात आए तो निकाल देना, क्योंकि मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। समीना की बात सुनकर वे हंसने लग गया था। उम्मी ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने कहा ना, जैसी यसरा है वैसी वे है मेरे लिए। दामिल ने कहा तो उन्होंने सिक्का सांस ली। तुम्हें कुछ बताना भी था मैंने। समीना कुछ याद आनी पर रुकी। जी? दामिल जो उठ रहा था वापस बैठा। डीजी ने कराची वाली जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, वे बुलाएंगे तुम्हें दस्तखत के लिए। समीना की बात सुनकर दामिल के माथे पर बिल आ गए। क्यों? वे तो जुनेद चाचू की थी ना, इस लिहाज से तो इस पर आइसुन का हक होना चाहिए, मेरा नहीं। दामिल को अच्छा नहीं लगा था। तुम अपना मुंह बंद रखना, डीजी के सामने ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है। जो वे बोले जहां बोले बस दस्तखत कर देना, फजूल बोलने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो ना? समीना ने गुस्से से कहा तो वे चुप हो गया। मुझे नहीं चाहिए उम्मी कराची वाली कोई भी जायदाद। दामिल ने बस इतना ही कहा। तुम अभी छोटे हो, जब बड़े होगे उन सब की तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो बेहतर इसी में है चुपचाप बस दस्तखत कर देना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। समीना ने कहकर बात खत्म की। वे बस चुप हो गया। वे भी क्या कह सकता था भला? और हाँ, अब तुम इंटर भी कराची से करोगे क्योंकि वहाँ बड़े बड़े कॉलेज हैं और मेरे ख्याल से वे तुम्हारे लिए बेस्ट हैं। उम्मी सारी बातें ठीक हैं मगर मैं इंटर यही करूँगा, मतलब यही उगे, जब पढ़ना हुआ तब कराची जाऊँगा, दामिल ने कहा। और फिर उनका जवाब सुने बगैर वॉशरूम में चला गया। पीछे समीना बस मुनकर उठी और बाहर चली गई। लेकिन उन्हें एक तसल्ली हो गई थी कि आइसुन इनकी बहू कभी नहीं बनेगी, और ये बात उनके लिए काफी थी। कहते हैं बच्चों के सामने, खास कर लड़कियों के सामने, कभी ऐसी बात ना करो कि इस लड़के से तुम्हारी बड़ी होने तक शादी हो जाएगी, ये फिर वे तुम्हें पसंद करता है। इससे वे बात दिल में बैठा लेती हैं। अपने कच्चे ज़ेहन में वे बात किसी इस तरह बैठा लेती हैं जैसे वे बात दिमाग का घर हो, और फिर दिल दिमाग में मौजूद इस बात को उगे तक लेकर जाता है। खुद ब खुद ये इख्तियार खुद को नहीं रहता। जब दिमाग कोई बात अपने अंदर बैठा लेता है तो दिल इस बात को खुद से उगे तक सोचता है, और उसका इख्तियार ना खुद को होता है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब नसीब में वे नहीं होता जिसके बारे में दिल और दिमाग बचपन से सोच रहे होते हैं तो आंख दरिया बन जाती है, जो कभी सूख भी जाए तो नमी रहती है हर वक्त हर उम्र, क्योंकि आंख वे सब देखती है, इसको किसी और के साथ देखती है जिसे कभी दिल ने अपने साथ देखना का सोचा था। आइसुन भी कुछ ऐसी ही हालत का शिकार होने वाली थी। वे बच्चा ज़ेन जो आधी अधूरी बात सुनकर अपने दिल तक बात पहुंचा रहा था, आने वाले हालात से बेखबर, कुछ नहीं पता कि दामिल कौन होगा इसका। आइसुन अपने बाल बना रही थी कि तभी इसके पीछे यसरा इकर खड़ी हुई और अपना अबाया पहनने लगी। जल्दी करो आइसुन, दामिल इंतजार कर रहा है, यसरा कहकर बैग उठाकर नीचे चली गई।
तो आइसुन ने भी रबड़ बैंड लगाकर बैग उठाकर नीचे की रह ली जहां दामिल और यसरा इसका इंतजार कर रहे थे। वे बाहर देख रही थी जहां दामिल अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। स्कूल में अभी ब्रेक टाइम था लेकिन वे वहीं बैठी इसे देख रही थी जिसने सुबह कहा था, उम्मी तो इसमें हर्ज ही किया है, वे अच्छी है, मुझे पसंद है। दामिल की बात याद करके इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जिस इसके गालों के दम्पिल नजर आए। ज़ैनब जो हाथ में चिप्स लिए अभी क्लास मैं दाखिल हुई थी उसे मुस्कुराता हुआ देखकर खुद भी इसके पास आ गई। कैसे देखकर मुस्कुरा रही हूं? ज़ैनब ने बाहर देखा और फिर इससे पूछा। आइसन जो अपने ख्यालों में गुम थी ज़ैनब की आवाज पर हड़बड़ाकर खिड़की से नजर हटाकर अपने साथ बैठी ज़ैनब को देखा जो उसकी तरफ ही मितवाजा थी। मैं किसी को नहीं, इसने संभाल कर कहा। मुझे पता है तुम क्यों मुस्कुरा रही थी। ज़ैनब की बात पर उसने खौफ से इसे देखा। इसे खौफ था वे क्या सोचेगी। मैं दामिल के बारे में ऐसा सोचती हूँ। काफ क्या पता है तुम्हें? उसने पूछा। मुझे पता है तुम वहां जो बच्चा खड़ा है मुंह पर कार्टून बनाकर तुम उस पर हंस रही होगी। यार वे ऐसा ही है, अपनी टीचर से बनवाता रहता है। ज़ैनब ने दामिल से थोड़ा दौर खड़े बच्चे की तरफ देखकर इशारा किया जहां एक बच्चा खड़ा था जिसके चेहरे पर पेंटिंग से कोई कार्टून बनाया हुआ था। आइसुन ने सिक का सांस लिया। मगर कब तक? हाँ मैं इसी को देख रही थी कि टीचर ने कैसा कार्टून बना दिया है। इसने बात बदली। हाँ देखा, मुझे सब पता होता है। ज़ैनब थोड़ा इतराई। अच्छा तुम बाहर नहीं गई? आइसन ने बात बदली। हाँ गई थी, फिर मेरा दिल नहीं था तो वापस आ गई। अच्छा, आइसन ने कहा और फिर वे दोनों बातों में लग गई। मुझे कल बहुत गुस्सा था दामिल तुझ पर, तूने कैसे मेरी कॉल कट कर दी थी? मतलब ये इज्जत है मेरी तेरी नजर में? हमजा इसके साथ खड़ा शको कर रहा था। तो जब मैं कह रहा था हमजा बता क्या बात है तो पंगे क्यों ले रहा था? अगर पंगे ना लेता मैं तुझे बता देता। दामिल ने कांधे ओ चुपका के कहा। तो दोस्त हूँ, अब मस्ती भी नहीं कर सकता क्या? हमजा का मूड थोड़ा खराब हुआ। अच्छा ना चल मूड ठीक कर, बता क्या खाना है? आज बिल में दूंगा, दामिल ने कहा। तो हमजा का मूड थोड़ा ठीक हुआ। अलिफ अच्छा चल ठीक है, लेकिन अब अगर उगे से कभी ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। हमजा ने फिर भी उंगली देखा कर वान किया। हाँ अब ऐसा नहीं होगा। अब बता इनम कर बारे में तो क्या बता रहा था? दामिल अपने मतलब की बात पर आया। हाँ अच्छा याद दिलाया, हमजा ने कहा और फिर पीछे देखा जहां इनम अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी। ये इनम बस 1 महीना यहाँ है, पड़ेगी, फिर उसके वालिदैन इसे कराची लेकर जा रहे हैं। हमजा की बात सुनकर असको अपना दिल मुट्ठी में बंद होता महसूस हुआ, क्योंकि इसके बाबा की जॉब कराची में लग चुकी है और वैसे भी वे कराची वाली है, इसकी फैमिली सब वहाँ की है। यहाँ तो बस वे अपने बाबा की वजह से आई हुई थी और आर्मी वालों का यही होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हमजा मजे लेकर बता रहा था मगर इस बात से बेखबर कि ये बात दामिल के दिल को लग रही थी किसी पत्थर की तरह। अभी मौका है, दामिल जा बोल दे इसे। हमजा ने इसे देखा जो इनम को देख रहा था। मैं नहीं बोल सकता, दामिल ने नफी की। जा वे अकेली बैठी हुई है, जा बोल दे इसे कि तो इससे मोहब्बत करता है। हमजा ने इसका हाथ पकड़कर उसे उगे किया मगर दामिल ने अपना हाथ छोड़वा लिया। नहीं मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे इससे मोहब्बत है? कि दामिल ने इनकार किया। मुंह से बोल, कोशिश तो कर मुंह से बोलने की। हमजा कभी सीरियस नहीं हो सकता था। दामिल ने इसे देखकर सोचा, अच्छा ओके ठीक है, अब तो जा और इसे कह दे वरना मैं वहां जाकर खड़ा हूंगा। हमजा ने थोड़ा दौर बने चबूतरे की तरफ इशारा किया। वहां जाके बोलोगा कि दामिल को इनम से इश्क हो गया है? हमजा की बात सुनकर इसने हैरत से इसे देखा। ऐसा नहीं करना, मैं जाता हूँ खुद, दामिल ने कहा और अपनी टाई दुरुस्त की और बढ़ा दिए अपने कदम इनम की जानिब। इनम इमरान दामिल की क्लास फेलो थी जो पीछे 5 साल से दामिल के साथ पढ़ रही थी। इनम के अबू आर्मी में जॉब करते थे, जो कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर जाते रहते थे। इनका एक जगह ठिकाना नहीं था और आर्मी वालों का यही होता है। लेकिन इनम का आबाई घर कराची में ही था और अब वे दोबारा हमेशा के लिए कराची जा रही थी, जो दामिल को बहुत दुख देने वाली बात थी। दामिल को इनम शुरू से पसंद थी, वे थी भी बहुत प्यारी, हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। इनम पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, जो बात दामिल को बहुत मुतासिर करती थी वे था कि इसकी ज्यादा दोस्त नहीं थी, बस 2-3 थी जिनके साथ वे नजर आ जाती थी। मेरा दिल कर रहा है एक बार जुनेद से बात कर लो, इससे आइसुन का पूछ लूं वे कैसी है। सूफिया जो टेबल पर बैठे नाश्ता कर रही थी जीनिरे के कुर्सी पर बैठने पर बोले, रहने दे मम्मी, कौन सा इसने मेरा पूछा जो अब की बेटी का नहीं पूछ रहा, अब क्यों पूछ रही हैं, दफा करें इसे। जीनिरे ने हाथ को हिलाकर कहा, तुम इससे तलाक ले चुकी हो और उसके मजहब में तुम इस पर हराम हो, तो किस रिश्ते से वे तुम्हारा हाल पूछे? इसकी बेटी की माँ की हैसियत से मैं इसकी बेटी की माँ हूँ। जीनिरे चमचा प्लेट में पेनिक्के के अंदाज में रखा तो सूफिया हंसने लग गईं।
تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی خود کو ماں کہتے ہوئے؟ صوفیہ کی بات سن کر ان کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ بس بہت ہوا ممی، اب مجھے اسلام قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے چھوڑا۔ آئسن کا کیا قصور تھا اس میں؟ صوفیہ نے کہا، آئسن کا یہ قصور تھا کہ وہ اپنے باپ کی سائڈ تھی، وہ وہی کرتی تھی جو اس کا باپ کرتا تھا۔ اگر اس کا باپ نماز پڑھتا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ دوپٹہ باندھ کر کھڑی ہوتی تھی۔ تو کیا کبھی تم نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب رکھنا چاہا؟ اب تم خود سوچو اس میں قصور کس کا ہے؟ صوفیہ ان کا غصہ نظر انداز کر کے بولے جا رہی تھیں۔ ممی پلیز چپ کر جائے، اب کتنا بولتی ہیں؟ وہ غصے سے کھڑی ہوئی تھی۔ جینیرے آئسن کو واپس لے الفا پلیز۔ صوفیہ بھی کھڑی ہوئی تھی لیکن غصہ نہیں تھا۔ اگر اب اپنے یہ بات کہی تو اب مجھے بھی کھو دیں گی، جینیرے کہہ کر جانے لگی کہ صوفیہ کی بات پر روکی۔ آئسن تمہاری ہی بیٹی ہے نا؟ اس بات پر جینیرے کا رنگ اڑا تھا اور وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ بولو جینیرے، آئسن تمہاری ہی بیٹی تھی نا؟ صوفیہ نے غصے سے پوچھا۔ تب تو اور کس کی بیٹی ہوگی؟ اپنے دیکھا نہیں وہ جنید کی جیسی ہے؟ جینیرے کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی، مگر کچھ تھا جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ مگر کیا؟ اور ہاں، میں بہت جلد شادی کرنے والی ہوں، اگر اب تھوڑا وقت نکال لے گی میرے لیے تو مہربانی ہوگی اب کی، جینیرے نے کہا اور چلی گئی، جبکہ صوفیہ وہیں کھڑی رہی اور سوچتی رہی کچھ تو ہے جو جینیرے کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا، یہاں تک کہ جنید کو بھی۔ جاری ہے ساول سویا قسط 11۔ دامل نے ہمت کر کے انم کی جانب قدم بڑھائے تھے، اس میں ہمت نہ تھی مگر اس سے دور ہونا تھا، بس اسی بات نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا جو بینچ پر بیٹھی کوئی کتاب کھولے بیٹھی تھی، وہ کھڑا رہا اور کچھ سوچتا رہا کہ تبھی انم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دامل جو اسی کو دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی نظریں ملیں۔ انم پیاری تھی، گوری رنگت، کالی موٹی موٹی آنکھیں، اس کے گھنی کالی پل کے کھڑی ناک، خوبصورتی سے بنے گلاب کی پنکھری جیسے ہونٹ۔ دامل اس کے حسن میں کھو گیا تھا، کہنے میں کوئی ڈر نہیں تھا اسے کہ اللہ پاک نے اسے بھرپور حسن سے نوازا ہوا ہے۔ دامل، انم نے اس کا نام لیا تو وہ خیالوں سے باہر آیا، پتہ نہیں انم کب سے اسے بلا رہی تھی اور وہ اس میں کھویا ہوا تھا۔ جیم جی کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ۔ انم نے سائیڈ سے اپنی کتابیں اٹھا کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ دامل پہلے کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے سائیڈ تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دامل بیٹھ تو گیا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب بات کیا کریں کہ تبھی انم نے اسے مخاطب کیا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ انم نے پوچھا، اچھی جا رہی، اور تمہاری؟ دامل نے جواب دے کر سوال کیا، میری بھی اچھی جا رہی ہے۔ انم نے بھی پیار سے جواب کیا، اور پیپر کی تیاری ہو گئی تمہاری؟ اب تو اس کے بعد ہم کالج میں جائیں گے۔ انم نے خوش ہے کر کہا، ہاں میری تیاری ہے۔ اب کراچی جا رہی ہو؟ دامل نے آخرکار ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ ہاں، انم نے مختصر جواب دیا۔ کیوں جا رہی ہو؟ میرا مطلب ہے یہاں بھی کالج اچھے ہیں۔ انم کے اپنی طرف دیکھنے پر اس نے بات چینج کر دی، میرے بابا کا ٹرانسفر ہو گیا تو مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ اچھا، دامل چپ ہو گیا، لیکن تم سب کے ساتھ میرا وقت اچھا گزرا، بہت زیادہ مس کرو گی میں تم سب کو۔ انم کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، میں بھی آپ کو بہت مس کروں گا۔ دامل نے بھی کہا، میں بھی یونیورسٹی کے لیے کراچی ہی الفا گا انشاءاللہ۔ دامل نے کہا تو انم نے اسے غور سے دیکھا، مگر کیوں، یہاں بھی تو بہت اچھی ہیں۔ انم نے اسی کی کہی ہوئی بات اسے کہی، ہاں ہے، مگر میری امی نے کہا تھا کہ میں کراچی جاؤ۔ دامل نے سمینہ کی خواہش ظاہر کی، اچھا ہاں تم آ جانا، میری کوئی مدد چاہیے ہو مجھے لازمی بتانا، انم نے کہا اور اپنی بک اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دامل نے فوراً پوچھا، میں کلاس میں جا رہی ہوں، یہاں گرمی ہو رہی ہے، انم نے کہا تو دامل بھی کھڑا ہوا۔ اب وہ اس کے ساتھ ایسے کلاس میں تو نہیں بیٹھ سکتا تھا نہ، ورنہ سب کیا بولتے اس کے بارے میں۔ اچھا، اگر آپ برا نہ مانو تو کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ دامل نے تھوڑا ڈر کر کہا کہ کہیں اگے سے وہ انکار نہ کر دے اور ایسے اس کی انا پر ٹھس پہنچے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انم اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ نمبر کا کیا کرو گے؟ انم نے بک اپنے سینے سے لگا کر مسکرا کر پوچھا، میں ویسی ہی مانگ رہا تھا کہ اگر کراچی آنا ہوا تو اب سے بات ہو جائے گی۔ دامل نے سوچ سمجھ کر جواب دیا تو انم نے اس بات میں سر ہلایا، لکھو میں بولتی ہوں، پین ہے؟ انم نے پوچھا تو دامل نے جلدی سے اپنی پینٹ کی جیب کو ہاتھ مار کر دیکھنا شروع کیا کہ تبھی اسے ایک پین مل گیا۔ ہاں ہے پین، تم بولو، میرا مطلب اب بولیں، دامل نے کہا اور اپنا ہاتھ اگے کر کے اس پر لکھنے لگا۔ انم تو پہلے مسکرا دی اور پھر اسے نمبر لکھوانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں گھر جا کے آپ کو میسج کروں گا، اب میرا نمبر سیو کر لیے گا، دامل نے کہا تو انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، انم نے کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔
दामिल वहीं खड़ा इसे देखता रहा कि तभी पीछे से एकर किसी ने इसकी गुद्दी पर चीट लगाई। दामिल ने अजीब सा मुंह बनाते हुए अपनी गुद्दी को सहलाते हुए पीछे मोड़कर देखा तो हमजा दांत दिखाते हुए खड़ा इसे ही देख रहा था। जाहिल है क्या? दामिल ने कहा। नहीं, मैं तो जासूस हूं, अभी मैंने देखा अपने इनम से नंबर लिया। यार मैंने तो बस बात करने भेजा था और कहा था अपने दिल की बात इसे बता दे, मगर तो ने नंबर ले लिया क्या? इसे कहा कि तो इससे मोहब्बत करता है? हमजा ने पूछा तो दामिल ने नफी में गर्दन हिलाई। फुटी मुंह अब के हमजा ने चढ़कर कहा बहुत शुक्रिया। दामिल ने भी ढीठ बनते हुए कहा और फिर वे भी क्लास की तरफ चल पड़। और रुक जा यार, मुझे अनी दे, हमजा ने आवाज लगाई तो दामिल और तेज चलने लगा। दामिल रुक जा, वे कहता रहा मगर दामिल कहा इसकी सुनने वाला था तभी और तेज तेज चलने लगा, बल्कि अब तो भाग रहा था और उसके पीछे ही हमजा। मुझे बहुत खुशी है कि दीजी सब कुछ दामिल के नाम कर दिया है। यसरा जो अभी कॉलेज से आई थी समीना की बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उम्मी वे तो चुप उगे, एक लफ्ज ना सुनो में, जिसे देखो बस आइसुन आइसुन, हर वक्त आइसुन आइसुन हो किया गया है। तुम सबको माँ नजर आती है? नहीं, समीना आज भड़क उठी थी जबकि यसरा चुप हो गई। खैर तुम दोनों औलाद हो मेरी, तुम्हें नहीं मगर मुझे फिक्र है तुम लोगों की, और एक दिन देखना तुम लोग माँ को ठीक कहोगे। ये जो आइसुन है ना काली, एक दिन तुम लोगों को अपना असल चेहरा दिखाएगी। समीना को ना जाने क्यों चढ़ थी इस बेचारी से जो यतीम थी, फिर भी इसके साथ ऐसा करते थे। उम्मी में कुछ नहीं कहोगी, अब की मर्जी, अब जो करे, मगर मुझे इस मामले से दूर रखे प्लीज। यसरा जो खाना खा रही थी आधा खाना छोड़कर पानी पीकर किचन से चली गई। समीना वहीं खड़ी देखती रही कि तभी इसे दामिल और आइसुन की हंसती हुई आवाज आई। उन्होंने किचन से बाहर एकर देखा तो आइसुन का बैग दामिल पकड़ा हुआ था, जबकि आइसुन चिप्स का पैकेट हाथ में लिए चिप्स खाते हुए इससे बातें करते हुए इसके पीछे आ रही थी। आइसुन अपना बैग दामिल को क्यों दिया हुआ है? वे तुम्हारा नौकर नहीं है। वे दोनों जो हंसते हुए आ रहे थे, समीना की बात सुनकर दोनों की मुस्कुराहट सिमटी थी। नहीं, मैंने नहीं दिया, उन्होंने। आइसुन कुछ बोलती कि तभी समीना गुस्से से उगे आई और दामिल के हाथ से बैग लेकर आइसुन की तरफ पे निक्का जो उसके कदमों में जाकर गिरा। इम्मी ये क्या तरीका है? मैंने खुद लिया था, इससे बैग वे भारी था। दामिल ने सफाई दी। तुम चुप करो और जाओ अपने कमरे में, समीना ने गुस्से से कहा। उम्मी मेरी बात, दामिल अपने कमरे में जाओ फौरन, समीना ने अब के चीख कर कहा तो यसरा जो अपने कमरे में थी वे भी ऊपर वाले कमरे से बाहर एकर ऊपर से ही देखने लगी। दामिल ना चाहते हुए भी एक नज़र आइसुन जो उसे ही देख रही थी उसे देखकर ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए सड़ियां चढ़ने लगा।